ओम सभी देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। मैं संजीव आर्या आज दिनांक 24 दिसंबर 2023 के दिन YouTube पर अपने विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत सभी जातकों के वार्षिक राशिफल 2024 और संबंधित उपायों की चर्चा करेंगे और हम लोग आशा करेंगे कि आप लोग हमारे द्वारा बताए गए संबंधित उपायों को वर्ष 2024 में कर अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। देखिए, राशिफल बताने से पहले हम आपको यह बताना चाहेंगे कि ग्रहों की क्या अवस्था है, अर्थात 1 जनवरी 2024 के दिन ग्रहों की क्या गोचर है। देखिए, 1 जनवरी 2024 को सोमवार का दिन है, पौष माह चल रहा है और कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि दोपहर 2:30 तक है। इसके बाद कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि आरंभ होगी। चंद्रमा दिन रात सिंह राशि में संचार करेंगे। सूर्यदेव 1 जनवरी को धनु राशि में संचार कर रहे हैं और वे 14 जनवरी को मकर राशि में संचार करेंगे, अर्थात इस दिन से मकर संक्रांति शुरू होगी और सूर्यन उत्तरायण आरंभ करेंगे। इसी प्रकार मंगल धनु राशि में संचार कर रहे हैं। बुध देव इस समय वृश्चिक राशि में संचार कर रहे हैं। गुरुदेव मेष राशि में संचार कर रहे हैं और वे 31 दिसंबर 2023 को मार्गी अवस्था में होंगे, अर्थात नए साल के पहले दिन वे मार्गी अवस्था में संचार करेंगे। शुक्रदेव वृश्चिक राशि में संचार कर रहे हैं। शनिदेव अपनी राशि कुंभ राशि में मार्गी रूप में संचार कर रहे हैं। इसी प्रकार राहु ग्रह मीन राशि में संचार करेंगे पूरे वर्ष। इसी प्रकार केतु ग्रह भी कन्या राशि में पूरे वर्ष संचार करेंगे। तो इन ग्रहों के आधार पर वर्ष 2024 का मासिक राशिफल बनाया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम साप्ताहिक और दैनिक राशिफल चंद्रमा के आधार पर बनाते हैं, उसके गोचर के आधार पर बनाते हैं। उसी प्रकार मासिक राशिफल हम सूर्य के आधार पर बनाते हैं। जहाँ तक वार्षिक राशिफल का प्रश्न है तो उसमें हमको बड़े ग्रह शनि ग्रह जो लगभग एक राशि में 2.5 वर्ष तक संचार करते हैं, गुरु ग्रह जो कि एक राशि में कम से कम 12 से 14 महीने संचार करते हैं। इसी प्रकार राहु और केतु ग्रह जो कि एक राशि में कम से कम 18 महीने संचार करते हैं। इन बड़े ग्रहों के आधार पर आपका वार्षिक राशिफल बनाया गया है। अब हम आपको यह बताते हैं कि गुरु ग्रह वर्ष 2024 में किस प्रकार संचार करेंगे। देखिए, गुरु ग्रह 1 जनवरी 2024 को मेष राशि में मार्गी रूप में संचार करेंगे और वे 1 मई को अपनी राशि परिवर्तन कर वृषभ राशि में संचार करेंगे। इसी प्रकार 1 मई को गुरु ग्रह अस्त हो जाएंगे और पुनः वे 1 जून 2024 को उदय होंगे और वे वर्ष भर वृषभ राशि में संचार करेंगे। 3 जून 2024 को गुरु ग्रह इस राशि में उदित होंगे और वे 9 अक्टूबर 2024 को वृषभ राशि में वक्री रूप से संचार करेंगे, जो कि वर्ष के अंत तक वक्री रूप में ही संचार करेंगे। इसी प्रकार शनि ग्रह 1 जनवरी 2024 को कुंभ राशि में संचार कर रहे हैं मार्गी रूप में और वे पूरे वर्ष कुंभ राशि में ही संचार करेंगे। 29 जून 2024 को शनि ग्रह कुंभ राशि में वक्री रूप से संचार करेंगे और वे 19 नवंबर तक कुंभ राशि में वक्री रूप में ही संचार करेंगे। 20 नवंबर से शनि ग्रह पुनः मार्गी होंगे और वे कुंभ राशि में संचार करेंगे। इसी प्रकार राहु ग्रह पूरे वर्ष मीन राशि में संचार करेंगे और केतु ग्रह पूरे वर्ष कन्या राशि में संचार करेंगे। तो इस ग्रह गोचर के आधार पर वर्ष का राशिफल बनाया गया है। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि ये 2024 वर्ष का कुल योग 8 आता है, जो कि अंक शास्त्र के आधार पर शनि ग्रह का अंक माना गया है। अतः जिन जातकों की कुंडली में शनि ग्रह जन्मकालीन अच्छी अवस्था में बैठा है, मित्र राशि में बैठा है, शुभ स्थानों में बैठा है, उनके लिए अगला साल अंक शास्त्र के आधार पर काफ़ी सफलतादायक होगा। वे अपने भविष्य को सुरक्षित करेंगे, कर्मठ बनेंगे और वे उनके जीवन में स्थायित्व भी अवश्य आएगा। उनको निम्न वर्गों से, वरिष्ठ जनों से भी सहयोग और मदद अवश्य प्राप्त होगी। इसी प्रकार जिन जातकों की कुंडली में शनि ग्रह जन्मकालीन शत्रु पक्षी है, शत्रु राशियों में है,
उनके लिए शनि ग्रह इस साल कुछ असफलता लेता हुआ आ रहा है। उनके रोगों में वृद्धि होगी, उनके भाग्य में भी कमी आ सकती है। उनको वरिष्ठ जनों से, सरकार से और निम्न लोगों से कुछ मतभेद का सामना भी अवश्य करना पड़ सकता है। इसी प्रकार रोगों के रूप में उनको कुछ वायु का प्रकोप बढ़ सकता है, हड्डियों संबंधित रोग भी बढ़ सकते हैं। जी, यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल MS ज्योतिषला को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके हमारे चैनल को शीघ्र सब्सक्राइब करें। यदि आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इन वीडियो को अधिक से अधिक आप लाइक करें और अपने मित्रों के बीच हमारे वीडियो को शेयर करें और कमेंट देना अवश्य दें। जी, समस्त देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। वीडियो के इस भाग में हम मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि वाले जातकों के वार्षिक राशिफल 2024 की चर्चा करेंगे। साथ में आपको संबंधित उपाय भी अवश्य बताएंगे और हम आशा करेंगे कि आप लोग हमारे द्वारा बताए गए संबंधित उपायों को कर वर्ष 2024 में अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। तो अब हम अपने वीडियो का आरंभ करते हैं। मकर राशि अर्थात कैप्रिकॉर्न। स्वास्थ्य, देखिए मकर राशि वाले जातकों का शारीरिक स्वास्थ्य वर्ष 2023 के मुकाबले अधिक सुरक्षित और अच्छा बना रहेगा, विशेषकर जुलाई 2024 तक। फिर भी यात्राओं में आपको चोट संबंधी रोगों, सरदर्द, पैरों और नसों की संबंधित रोगों पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। आंखों के रोगों के प्रति भी इस साल सजगता अवश्य बना के रखें। आप इस साल कुछ धार्मिक यात्राएं अधिक करते हुए दिखाई दे रहे हैं और आपकी रुचि तंत्र मंत्र और आध्यात्मिक विषयों के ऊपर भी कुछ अधिक बढ़ी चढ़ी रहेगी। आप इस साल आपका पराक्रम भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जुलाई से नवंबर 2024 के मध्य आप अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। शेष वर्ष आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। जहां तक आपके आत्मिक स्वास्थ्य का प्रश्न है वह साल भर अच्छा बना रहेगा। केवल आपको 15 फरवरी से 15 अप्रैल के बीच अपने आत्मिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। वह इस दौरान थोड़ा पीड़ित और कमज़ोर रह सकता है। आपको अपने पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, अपने सम्मान का ध्यान रखना चाहिए और सरकारी कार्यों के ऊपर भी मतभेद लेने से अवश्य बचाव करना चाहिए। जहां तक आपके मानसिक स्वास्थ्य का प्रश्न है वह वर्ष 2024 में अच्छा बना रहेगा। गुरु चौथे भाव में हो रहेंगे। मई 2024 तक आपको अपने माता वर्ग से सहयोग मिलता रहेगा और लाभ मिलता रहेगा। शनि ग्रह, देखिए शनि ग्रह आपकी कुंडली के दूसरे भाव में विराजमान रहेंगे जो कि आपकी राशि के स्वामी हैं, आपके लगन के स्वामी हैं। अतः आप साल भर अपने परिवार को सहयोग देते हुए दिखाई दे रहे हैं। परिवार से भी आपको सहयोग मिलता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार आपके इस वर्ष संचित धन कोष में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। भोजन की शुद्धता के ऊपर, उसके तापमान के ऊपर इस वर्ष विशेष ध्यान रखें। वाणी की मिठास के ऊपर भी विशेष ध्यान रखें। कभी कभी भाग्य की कमी से या भ्रम से परिवार में छुटपुट तनाव होता हुआ भी अवश्य दिखाई देगा। इसी प्रकार संपत्ति और वाहन जैसे विषयों पर और घरेलू विषयों के ऊपर भी कभी कभी असफलता या सुखों में कमी आती हुई अवश्य दिखाई देगी। आपको पेट पाचन संबंधी रोगों पर भी ध्यान अवश्य बना के रखना चाहिए और अपने स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसी प्रकार जुलाई 2024 में जब शनि ग्रह वक्री होंगे तो आपको परिवार के सहयोग में कमी आती हुई अवश्य दिखाई देगी। माता के स्वास्थ्य का भी इस दौरान अवश्य ध्यान रखें। नवंबर 24 से जब शनि ग्रह पुनः मार्गी होंगे तो आपके शुभ परिणामों में परिवार वाले क्षेत्र से पुनः सहयोग और लाभ की प्राप्ति अवश्य होगी। गुरु ग्रह आपकी कुंडली के चौथे भाव में विराजमान रहेंगे मई 2024 तक मार्गी रूप में। अतः माता पक्ष के स्वास्थ्य और एक घरेलू सुखों में वृद्धि होगी, सुधार होगा। घर में धार्मिक कार्यक्रम होते हुए दिखाई देंगे। वाहन और संपत्ति संबंधित लाभ मिलता हुआ भी अवश्य दिखाई देगा। इसी प्रकार दूर स्थानों के सज्जनों से, गुरु वर्गों से आपके घरों में आना जाना अवश्य लगा रहेगा। करियर संबंधी और व्यवसाय संबंधी शुभ कर्म करते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। धार्मिक यात्राओं में वृद्धि होगी और संबंधित व्यय बढ़ता हुआ भी अधिक दिखाई देगा। इस प्रकार मई जून में जब गुरु ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे आपके नए नए मित्र बनेंगे, क्योंकि गुरु ग्रह आपके पंचम भाव में विराजमान होंगे। आपकी बुद्धि धार्मिक और संसारिक बनी रहेगी। आप अपनी हॉबी के ऊपर भी कार्य करते हुए दिखाई देंगे। आपके सुखों में वृद्धि होगी, सम्मान में वृद्धि होगी। अच्छे अच्छे मित्रों से आपको सहयोग मिलेगा। इसी प्रकार आपके दृष्टिकोण में भी सकारात्मक पक्ष देखने को अधिक मिलेगा। अक्टूबर से गुरु जब पुनः यहाँ पे वक्री होंगे थे, आपकी रुचि धर्म कार्यों के ऊपर कुछ कमी आएगी। संतान और बंधुओं के साथ संबंधों में भी इस दौरान अवश्य ध्यान रखें।
राहु ग्रह, देखिए राहु ग्रह पूरे वर्ष 2024 में आपकी कुंडली के तीसरे भाव में रहेंगे, जो कि आपके पराक्रम का भाव है। अतः साल भर आपका पराक्रम बढ़ता रहेगा। बंधुओं के चयन में अवश्य सावधानी बना के रखें। अपने मित्रों के ऊपर अति विश्वास ना करें, अंधविश्वास ना करें, आपको वहाँ से धोखे मिलने की संभावना अवश्य है। यात्रा आदि में भी आप सजग रहें। रात के समय और जलीय क्षेत्रों में जाने से अवश्य बचाव करें। बंधुओं के हस्तक्षेप से अपने दाम्पत्य जीवन को भी साल भर अवश्य बचा के रखें। जीवन साथी और पार्टनरशिप में कुछ तनाव भी बीच बीच में बढ़ सकता है। तंत्र और मंत्र संबंधित आप कुछ यात्राएं करते हुए भी दिखाई देंगे। अधिक भोग विलास और लालच के कारण आप सामाजिक क्षेत्रों में कभी कभी अपयश का भी शिकार अवश्य हो सकते हैं। अतः आप सावधानी बनाए रखें। केतु ग्रह, देखिए केतु ग्रह पूरे वर्ष आपकी कुंडली के 9वें भाव में रहेंगे, जो कि आपके भाग्य का, शिक्षा और पिता का भाव है। अतः आपको धर्म, तंत्र मंत्र जैसे विषयों के ऊपर रुचि बढ़ेगी। आप कुछ धार्मिक यात्राएं करते हुए दिखाई दोगे। आपको नए नए गुरु मिलते हुए भी इस दौरान अवश्य दिखाई देंगे। इसी प्रकार आप यात्राओं के ऊपर, तंत्र मंत्र के ऊपर अधिक जिद ना करें, क्रोध ना करें। इसी प्रकार संतान पक्ष के और धर्म और ज्योतिष जैसे कार्यों में भी आपकी रुचि बढ़ सकती है। जून 2024 के बाद आपका भाग्य पक्ष मजबूत बना रहेगा। आपको भाग्य पक्ष से लाभ मिलेगा। विद्या के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में भी आपकी रुचि अधिक बढ़ती हुई दिखाई देगी। कुल मिलाकर केतु ग्रह आपको इस वर्ष अच्छा फल अवश्य देते हुए दिखाई देंगे। फिर भी उपाय के तौर पर मकर राशि के जातकों को इस वर्ष सरसों के तेल का दीपक शाम को शनिवार के दिन प्रज्वलित करना चाहिए। मंगलवार और बुधवार को भगवान गणेश जी की वंदना करनी चाहिए और प्रतिदिन आपको सूर्य भगवान को हल्दी भरा जल से अर्घ्य देना चाहिए। कुंभ राशि अर्थात एक्वेरियस, स्वास्थ्य, देखिए कुंभ राशि वाले जातकों का शारीरिक स्वास्थ्य 2024 में अच्छा बना रहेगा, क्योंकि आपकी राशि का स्वामी आपकी राशि पर, आपके लगन पर मागी रूप से कार्य करेंगे। इसी प्रकार जुलाई तक आप विवेकशील बने रहेंगे, धार्मिक बने रहेंगे, गंभीर बने रहेंगे और व्यापारिक और व्यावसायिक बने रहेंगे। केवल फिर भी आपको मुख संबंधी रोगों, अपनी आँख संबंधी रोगों, पेट और पाचन संबंधी रोगों और अपने हड्डियों संबंधी रोगों के प्रति सावधानी अवश्य बना के रखनी चाहिए। जुलाई 2024 के मध्य से जब शनि ग्रह वक्री होंगे तो आपको अपने स्वास्थ्य के ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिए। आप में मोटापा बढ़ सकता है, आलस में वृद्धि हो सकती है। जहाँ तक आपके आत्मिक स्वास्थ्य का प्रश्न है, वह साल भर ठीक बना रहेगा, मध्यम बना रहेगा। फिर भी आपको 15 फरवरी से 15 अप्रैल के बीच अपने आत्मिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पिता वर्गों से, सरकारी पक्षों से मतभेद हो सकता है, उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। अपने मान सम्मान का भी अवश्य ध्यान रखें। जहाँ तक आपके मानसिक स्वास्थ्य का प्रश्न है, वह इस साल मध्यम से अच्छा बना रहेगा। विशेषकर मई जून में जब गुरु ग्रह चौथे भाव में विराजमान होंगे तो माता के स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। संपत्ति विषयों पर, वाहन विषयों पर आपको सुख और सफलता अवश्य मिलेगी। शनि ग्रह, देखिए शनि ग्रह जैसे कि हमने कहा कि वर्ष भर आपकी राशि में, आपके लगन में विराजमान रहेंगे। जुलाई 2024 तक वे मार्गी रूप से कार्य करेंगे। अतः आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। बंधुओं से संबंधों में आपके सुधार होगा। यात्राओं में भी आपको लाभ मिलेगा। दाम्पत्य संबंधों और दैनिक कार्यों के ऊपर भी जुलाई के बाद मतभेद देने से बचाव करें। इसमें विघ्न आ सकता है, रुकावट आ सकती है। इसी प्रकार व्यापारिक स्थल के ऊपर भी सावधानी बनाए रखें। विदेशी संबंधों से 2024 तक, जुलाई 2024 तक सहयोग और लाभ मिलता रहेगा। जुलाई 2024 से शनि जब यहाँ वक्री होंगे तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। विदेशी संबंधों से सहयोग में कमी आती हुई दिखाई देगी। नवंबर 2024 में शनि पुनः यहाँ मार्गी होंगे तो पुनः आपके जीवन में हर क्षेत्र में सफलता अवश्य प्राप्त होगी। गुरु ग्रह, देखिए गुरु ग्रह आपकी कुंडली के तीसरे भाव में मई 2024 तक संचार करेंगे मार्गी रूप में। अतः सामाजिक संबंधों से, सज्जन वर्गों से आपको सहयोग की प्राप्ति होगी। आप धार्मिक बने रहेंगे, धार्मिक क्षेत्र में आपकी यात्रा होती रहेंगी। इसी प्रकार शिक्षा हेतु भी आपकी यात्राएं होंगी और आपको भाग्य से भी लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। पिता पक्ष से भी आपको सहयोग मिलेगा। इसी प्रकार आपके दाम्पत्य जीवन में भी स्नेह और विश्वास की वृद्धि होगी। मई जून 2024 में गुरु ग्रह जब चौथे भाव में संचार करेंगे तो माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा। घरेलू वातावरण में विलासता संबंधी और धार्मिक कार्यक्रम दोनों होते हुए दिखाई देंगे। वाहन और संपत्ति जैसे विषयों के ऊपर भी आप खूब कार्य करेंगे, रेनोवेशन करेंगे और अपने करियर और व्यावसायिक स्थल के ऊपर भी आप खूब उन्नति करते हुए दिखाई देंगे। धार्मिक
दृष्टिकोण और अनुसंधान के ऊपर भी आप ज्योतिष जैसे कार्यों के ऊपर भी कार्य करते हुए दिखाई देंगे। माता संग कुछ यात्रा करते हुए दिखाई देंगे। अपने कर्म और व्यवहार इस समय उच्च दृष्टि के बनाए रखें तो आपको अति लाभ होगा। राहु ग्रह, देखिए राहु ग्रह आपकी कुंडली के दूसरे भाव में विराजमान रहेंगे, जो कि आपके परिवार का भाव है, आपके संचित धन कोष का भाव है। आपकी बुद्धि इस दौरान व्यापारिक बनी रहेगी, व्यवसायिक बनी रहेगी, कुटिलता से भरी रहेगी। अपने परिवार में भ्रम और तनाव को लाने से अवश्य बचाव करें। भोजन में आपको राजसिक और तामसिक भोजन में आपकी वृद्धि होगी। भोजन की शुद्धता के ऊपर ध्यान रखें। इसी प्रकार अपनी वाणी की मिठास के ऊपर भी ध्यान रखें। पेट और पाचन संबंधी रोगों के प्रति भी इस साल सजगता बनाए रखें। देखिए कभी कभी परिवार में तनाव हो सकता है, अतः सकारात्मक होकर कार्य करें और शांति अवश्य बनाए रखें। करियर क्षेत्र में भी कभी कभी झगड़े संभव हैं, अतः यहाँ भी आप कभी तनाव न लाने दें। केतु ग्रह, देखिए केतु ग्रह आपकी कुंडली के 8वें भाव में रहेंगे, जो कि अनुसंधान, मोक्ष और आपकी मृत्यु के भाव कहे जाते हैं। अतः आप गूढ़ पठन पाठन के ऊपर ध्यान देंगे। परिवार में आपको सलाह दी जाती है कि शांति बनाए रखें, अपनी वाणी की मिठास पर ध्यान रखें। इसी प्रकार पाचन संबंधी रोगों और गुप्त रोगों के ऊपर भी अवश्य अपना ध्यान रखें। धार्मिक संबंधित यात्रा करते हुए भी आपका कुछ व्यय बढ़ता हुआ दिखाई देगा और माता के स्वास्थ्य का भी अवश्य ध्यान रखें। फिर भी उपाय के तौर पर कुंभ राशि के जातकों को इस वर्ष शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। प्रतिदिन सतनाजा पक्षियों को जमाना चाहिए और सोमवार और शुक्रवार को सफ़ेद वस्तुओं का अधिक से अधिक सेवन करना चाहिए और इत्र या सेंट का प्रयोग करना चाहिए। और अब अंतिम राशि मीन राशि अर्थात पाइसेस, स्वास्थ्य। देखिए मीन राशि वाले जातकों का स्वास्थ्य इस वर्ष कुछ उतार और चढ़ाव से भरा रहेगा। कारण यह है कि राहु ग्रह आपकी राशि पर साल भर संचार करेंगे, अतः आप अपने सालबद्ध दृष्टिकोण को, अपनी बुद्धि को सकारात्मक बनाए रखें। मानसिक तनाव लेने से भी अवश्य बचाव करें। इसी प्रकार अपने पैरों का, अपने सर दर्द और अपने पाचन संबंधी रोगों के प्रति भी सजगता बनाए रखें। आप साल भर व्यापारिक बने रहेंगे, व्यवसायिक बने रहेंगे, संसारिक बने रहेंगे और आपकी रुचि विलासता के कार्यों के ऊपर भी या लालच के प्रति भी कुछ बढ़ चढ़ के अवश्य रहेगी। जहाँ तक आपके मानसिक स्वास्थ्य का प्रश्न है, वह साल भर कुछ कमज़ोर रह सकता है। अपनी संतान के स्वास्थ्य का भी इस साल अवश्य ध्यान रखें। आपका आत्मिक स्वास्थ्य 15 फरवरी से 15 अप्रैल के बीच थोड़ा पीड़ित या कमज़ोर रह सकता है। अपने पिता के स्वास्थ्य, सरकारी कार्यों के ऊपर मतभेद देने से अवश्य बचाव करें। शेष समय आपका आत्मिक स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। गुरु ग्रह, देखिए गुरु ग्रह आपकी कुंडली के दूसरे भाव में रहेंगे, जो कि आपके परिवार का भाव है। अच्छा मई 2024 तक आपके पारिवारिक सुख में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। परिवार का विस्तार होगा, संचित धन कोष में वृद्धि होगी। सात्विक भोजन का भी लाभ मिलता हुआ आपको दिखाई देगा। करियर और व्यवसाय क्षेत्रों में भी परिवार में आना जाना लगा रहेगा। संचित धन कोष में भी उनसे सहयोग और वृद्धि होगी। मई 24 के बाद गुरु ग्रह जब आपके तीसरे भाव में विराजमान होंगे तो बंधुओं से संबंधों में स्नेह बढ़ेगा, विश्वास बढ़ेगा। धर्म और शिक्षा संबंधित यात्राओं का आना जाना लगा रहेगा। दाम्पत्य जीवन में भी सुख और संतोष बढ़ेगा तथा आपके लाभ और आय में भी वृद्धि अवश्य होगी। इस प्रकार सामाजिक संबंधों से इस समय व्यापार व्यवसाय करते हुए उच्च कर्म अवश्य बनाए रखें। 1 अक्टूबर से जब गुरु ग्रह वक्री होंगे तो अपने स्वास्थ्य का और बंधुओं के साथ संबंधों पर विशेष नज़र बनाए रखें। आपके इस दौरान आय में कुछ कमी अवश्य आ सकती है, अतः आप संतोष बनाए रखें। शनि ग्रह, देखिए शनि ग्रह आपकी कुंडली के 12वें भाव में विराजमान रहेंगे, जो कि आपकी कुंडली के 11वें और 12वें भाव के स्वामी हैं। अतः इस समय आप कुछ गंभीर बने रहेंगे, एकांत प्रिय बने रहेंगे, धर्म कर्म में सक्रिय होते रहेंगे और आप कुछ रात्रि बली बने रहेंगे। सामाजिक संबंधों और आय और लाभ बढ़ाने हेतु आप कुछ अधिक व्यय करते हुए, अधिक यात्रा करते हुए दिखाई देंगे। हालांकि आपको यात्रा से पुनः लाभ भी अवश्य मिलेगा। इसी प्रकार नवंबर जुलाई से जब शनि ग्रह वक्री होंगे तो आपको कुछ अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। सामाजिक संबंधों से अपना विशेष ध्यान रखें। इस दौरान अपने पैरों के दर्द, सर दर्द और आंखों संबंधी रोगों के प्रति भी सजगता बनाए रखें। नवंबर से शनि ग्रह जब पुनः में आप मार्गी होंगे तो आप अपने स्वास्थ्य, अपने निद्रा रोगों के ऊपर और आय के ऊपर सुधार होगा और अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। राहु ग्रह, देखिए राहु ग्रह आपकी राशि और आपके लगन में पूरे साल संचार करेंगे, अतः आपका दृष्टिकोण में परिवर्तन आएगा। आप अब व्यापारिक, व्यवसायिक, व्यवहारिक और कुटिलता और टेक्निकल विषयों के ऊपर कुछ अधिक गंभीर रहेंगे।
वैज्ञानिक सोच से भरे रहेंगे। इसी प्रकार अपने दाम्पत्य जीवन में भी आपको तनाव और भ्रम लेने से अवश्य बचाव करना है। अपनी संतान के स्वास्थ्य का भी इस दौरान अवश्य ध्यान रखें। मित्रों की संगत और उनके साथ संबंधों में तनाव न आने दें। कभी कभी भाग्य पक्ष आपसे रूठता हुआ भी अवश्य दिखाई देगा। अपने पिता का भी स्वास्थ्य का ध्यान रखें। केतु ग्रह, देखिए केतु ग्रह आपकी कुंडली के 7वें भाव में साल भर विराजमान होंगे। अतः अपने पार्टनरशिप के साथ संबंधों में जिद या क्रोध ना आने दें। उनके साथ संबंधों में ध्यान रखें। आपकी प्रतिदिन रुचि में धार्मिक और तंत्र मंत्र या आध्यात्मिक दृष्टिकोण की में वृद्धि होगी। अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। उनके साथ शांति से पेश आएँ। फिर भी उपाय के तौर पर मीन राशि के जातकों को साल भर सतनाजा प्रतिदिन पक्षियों को जिमाना चाहिए। शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए और पीली वस्तुओं का प्रयोग या सेवन बृहस्पतिवार के दिन अवश्य करना चाहिए। तो यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप लोग अधिक से अधिक कमेंट देकर हमको अवश्य अवगत कराएं। हम ये आशा करते हैं कि हम लोगों ने जो आपको उपाय बताए हैं, आप लोग उन उपायों को अधिक से अधिक कर अपने जीवन को वर्ष 2024 में और अधिक संतुलित और सफल अवश्य करेंगे। यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल MS ज्योतिष सलाह को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। यदि आप लोगों को हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इन वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और अपने मित्रों के बीच इसे शेयर करें। जी, तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और आप लोगों से आज्ञा लेना चाहूँगा। जी, ओम।